नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। और आज जो मामला हमारे सामने आया है वो सरासर गुंडागर्दी का मामला। राजगुरु मार्केट की एक दुकान फैशन कैंप के नाम से, जिनको मार्केट में आए हुए सिर्फ 2 से ढाई महीने ही हुए हैं, उन्होंने अपनी इतनी दहशत राजगुरु मार्केट में फैला रखी है कि पूरे के पूरे जो लोग हैं, यहाँ तक कि जितने भी कस्टमर्स वहां पर आए हुए थे, सभी के सभी सहमे हुए हैं। आज अचानक से बिना किसी बात पे, बिना किसी मुद्दे पे ऐसा क्या हो गया कि सारी वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको पंजाबी धर्मशाला में इकट्ठे होकर यहां पर मीटिंग करनी पड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी पड़ी और वो पुलिस स्टेशन तक जाने के लिए तैयार हो गए। तो पूरा मामला क्या है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनिए। हमारे साथ राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रधान है सुभाष टीनू आहूजा जी हमारे साथ है, तो इनसे जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, क्या हुआ था अभी राजगुरु मार्केट में? मैम, ऐसा है, पार्किंग वाले यहाँ पे हमने पार्किंग वाले रखे हुए हैं यहाँ पे, ताकि जो भी ग्राहक आते हैं उनको सुविधा मिले। उसके लिए पार्किंग कर्मचारी यहाँ तैनात किए हुए हैं राजगुरु वेलफेयर एसोसिएशन ने। तो एक एजेंसी हमने ली हुई है, उसके तहत वहाँ कर्मचारी वहाँ खड़े होते हैं। तो क्या होता है कि इन बिटवीन पहले भी इनका मैसेज आया था हमारे पास, लगभग 1 डेढ़ महीने पहले की बात है, कि हमें कोई दिक्कत है। तो मैंने इनको बोला, जी हमारे सेक्रेटरी साहब इनके बिल्कुल नज़दीक हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इनसे बात करिए, जो भी सुविधा होगी आपको दी जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान किया जाएगा, बैठ के हर चीज़ का समाधान होता है। तो आज जब पार्किंग कर्मचारी ने एक स्कूटी वहाँ से हटाकर, कोई गाड़ी कस्टमर की गाड़ी थी, पार्क करने के लिए वहाँ स्कूटी हटा के सामने रामचट पे खड़ी कर दी। इन बिटवीन वहाँ अंदर से फैशन कैंप दुकान है, वहाँ से उनके जो स्टाफ के सदस्य हैं या उसका कोई मैनेजर है, मैं नहीं जानता, क्योंकि ये सिरसा से आए हैं, अभी किराए पे इन्होंने ली हुई है, हम नहीं जानते इतना। बस ये है कि बाय फेस है। वहाँ से जैसा दुकानदार बताते हैं हमारे सेक्रेटरी साहब, तो वहाँ मौजूद थे। वहाँ से 10-12 जो स्टाफ है, टोटली उस पार्किंग कर्मचारियों को मारने पे उतारू हो जाता है। उसमें से 3-4 के पास तो लाठियाँ भी थी, शायद अंदर से लेके आए, और वो पार्किंग कर्मचारी रामचाट की तरफ भागता है, तो उसको मारने के लिए भागते हैं। पहले उन्होंने उसको खूब मारा, जैसा कि मुझे बताया गया। इन बिटवीन मेरे पास मैसेज आया और मैं तुरंत अपनी दुकान से, मेरे साथ पूर्व प्रधान महेश चौधरी जी थे, बाकी पूरे कार्यकारिणी के सदस्य है, रवि मेहता जी वो हमारे वरिष्ठ प्रधान है, वो थे, सेक्रेटरी साहब बजाज साहब तो वहाँ थे ही। तो उसका बीच बचाव करके बड़ी मुश्किल से उस पार्किंग कर्मचारी को लेकर वो वहाँ से निकाल गए। एक पार्किंग कर्मचारी था और ये 8-10 लड़के बाहर से उसको मारने अंदर से। बड़ी मुश्किल से उन्होंने भी हाथापाई, जब वो 3-4 इकट्ठे होते, इनकी आपस में हाथापाई बाद में हुई है। उसके बाद उसको बड़ी मुश्किल से वो निकाल कर ले गए। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हमने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ये हमारे साथ ही गाली गलौज पे उतारू हो गए ये दुकानदार। हमें तो समझ नहीं आई कि हम तो एज ए एसोसिएशन पूरे 1200 दुकानदार हैं, सबको संभालते हैं, सब व्यवस्था संभालते हैं। ये नए नए खिलाड़ियाँ हैं, या तो यहाँ पे ये मतलब गुंडाराज जैसा माहौल पैदा कर दिया इन्होंने यहाँ पे आके। मतलब आप दुकानदार हो, व्यापारी है, व्यापार करो। अगर कोई दिक्कत है तो एसोसिएशन है आपकी मदद करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। आपका कोई भी समस्या उसका समाधान कर लेंगे। एसोसिएशन बैठी है, पार्किंग वालों को भी समझा देते हैं, इनको भी समझाते हैं। अगर कोई रास्ता चाहिए आपको, थोड़ा बहुत चाहिए, देखो ये तो है नहीं कि हमें इनसे कोई बैर है, हम चाहते हैं इनका भी काम अच्छा हो, दुकानदारी अच्छी चले, परंतु ये तो ऐसे उतारू हो गए। जैसे हम वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब ने उनसे बातचीत करी, भाई आप बैठो, इनकी बात ही नहीं सुनी। तो इनके कोई कर्मचारी वो हमारी तरफ भी एकदम से लाठी उठा के लपक के पड़ने लगे। ये तो किसी ने कह दिया, भाई ये क्या कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से जाकर हम वहाँ से आए, इतने में पुलिस कर्मचारी भी आ गए, वरना ये हमें भी मारने में उतारू हो गए थे। मतलब धमकियाँ देने लग गए, देख लवांगे कौन है, एसोसिएशन कौन है। तो ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। एसोसिएशन सबका समाधान कर दिया, तो आपके कोई बीच बचाव करने आई है, कोई लड़ाई थोड़ी करनी आई है आपसे। तो इसके लिए हम खुद भी यहाँ से कंप्लेंट देने जा रहे हैं इनके लिए। अब बाकी जैसा होगा कार्यकारिणी बैठ के बात करेगी, जो भी होगा। लेकिन मौके पर मौजूद हमारे सेक्रेटरी साहब वहीं मौजूद थे, बाकी आपको बताएंगे इन्होंने क्या देखा वहाँ पे। इनके फ़ोन पर मैं तुरंत तीनों चारों बाकी कर्मचारी के सदस्य, एसोसिएशन के सारे सदस्य पहुँचे, और एसोसिएशन को भी उन्होंने धमकियाँ दे डाली वहाँ पे। तो हम वहाँ से आ गए। तो सर आप बताइए, कैसे शुरुआत हुई थी इस झगड़े की? मेरे पास हमारे जो बंदे रखे हैं उसका सुपरविजन का फ़ोन आया मेरे पास। कहते बजाज साहब जल्दी आओ, लड़ाई कर रहे हैं हमारे से। एक्चुअली कहते हैं एक दुकान पहले आज नहीं खुली है, तो उसके आगे गाड़ी उससे बात हो रही है। मैं कहता तुम जितने दुकानदार हैं ना सारे, तुम इकट्ठे हो गए, जो समस्या है ना हम सारे है ना सारे इकट्ठे सोल्व कर देंगे। एक एक की नहीं होती, मैं जो सारे दुकानदार चाहते हैं उसी हिसाब से होगा। अब तू चाहेगा गाड़ी इधर खड़ी, वो कहते इधर, हम पूरे दुकानदारों की सुनेंगे। कहते ठीक है जी। आगे जाके ये फैशन कैंप वालों ने क्या करा जी, उनका स्कूटर ना उसने साइड में लगाने के लिए गाड़ी लगवानी थी।
कहते जी हमारा स्कूटर कौन उठा के ले गया। हमारे पार्किंग वाले को पकड़ के कूटा उन्होंने, अच्छी तरह मारा उसको। फिर उनके बंदे 5-10 आ गए और सारे उनको पकड़, 3 लड़कों को हमारे पार्किंग वाले उन्होंने मारे हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा भाई ऐसा नहीं, फिर हमारे साथ वो गाली गलौज करने लगे, कहा तुम कौन होते हो, हम तुम्हें देख लेंगे, ये है वो है। एक एसोसिएशन और पूरा बाजार वहाँ खड़ा है और एसोसिएशन को गालियाँ पड़ेगी, हम फिर किस लिए बैठे हैं यहाँ भगदड़। और फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया है, एसएचओ का हम इनके खिलाफ एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जो मालिक मैनेजर वहाँ बैठे है वो बाहर निकल के आया मारने के लिए। चलो एम्प्लॉई मार लेते, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं स्कूटर मेरा हाथ किसने लगाया। मैं कहा कोई नहीं, आप बैठ के कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो इसीलिए हैं। वो बड़ी बदतमीजी से बोल रहे हैं और हमारे साथ गाली गलौज करिए, कहते तुम्हें भी देख लेंगे। जब ये मैडम वहाँ पहुँचे, जब इनका फ़ोन आया तो मैंने देखा इतना बिगड़ा हुआ माहौल था। ग्राहक मेरे का 50-100 ग्राहक ऐसे लेडीज़ तक भाग रही थी और ये लाठियाँ लेके घूम रहे। इतना गुंडागर्दी का माहौल। दुकानदार हो आप, यहाँ पे एसोसिएशन व्यापारी हो, व्यापारी आपके साथ हैं। अगर कोई जब हमने वहाँ पे एंट्री, पूर्व प्रधान मेरे साथ महेश चौधरी जी भी थे, जैसे हम वहाँ रामचाट के पास तो लोग लेडीज़ ऐसे भाग रही थी वहाँ पे। मैंने कहा तो माहौल ख़राब हो गया। हमने कहा यार माहौल ख़राब करो, तुम दुकानदारी कर रहे हो या यहाँ सिरसा से यही काम करने हो। पूरे 1100 दुकानदार एक तरफ और ये एक बंदा एक तरफ है। जब इन्होंने हमें धमकी दी तो दुकानदार में बड़ा आक्रोश था। हमारे जितने बाजार के जितने भी दुकानदार है, पूरे कार्यकारिणी दुकानदार, उनको भी गुस्सा आया। लेकिन हमने माहौल ना बिगड़े, अपने दुकानदार को संभाला। भाई रुक जाओ, कोई बात नहीं, इनसे बैठ के बात करो, इनके हम कंप्लेंट करेंगे। हमारे पूरे दुकानदार, बाजारदार के जितने दुकानदार हैं उनमें भी आक्रोश है कि एसोसिएशन के साथ इतना गंदा व्यवहार किया इन्होंने, तो पार्किंग कर्मचारी के साथ कैसा व्यवहार किया हुआ ये देखने लायक होगा। कि सीसीटीवी कैमरे में आ चुका होगा, जो भी इनकी फुटेज है वो रामचाट पे या आसपास कहीं ना कहीं लगी हुई है। और मुझे सुनने भी आया है जो इन्होंने डंडे वगैरह यहाँ अंदर रखे थे, इन्होंने वहाँ से 3 व्हीलर में भेज के गायब भी कर दिए। मार्केट के लोगों ने देखा है। देखते हैं आगे क्या होता है, इनसे बैठ के बातचीत की जाए। आज पहले फर्स्ट टाइम नहीं किया, पहले भी हम इनको 2 बार समझा करके आए हैं। भाई कोई आपकी समस्या है, आप बाहर से आए हो, हम आपके साथ है, पूरी एसोसिएशन है, पूरी मार्केट संभालते हैं, कोई दिक्कत तो बताओ। हमने सेक्रेटरी का नंबर उनको दे दिया, भाई इसी लाइन में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम। आज समझाने के लिए गए तो उल्टा देखो जी, ये देखो इनको भी यहाँ, इधर देखो ये इनको भी डंडा लगा पीछे यहाँ पे। मतलब इतनी बदतमीजी से पेश आए। पूरी मार्केट इनका बायकाट करेगी और इनके खिलाफ एप्लीकेशन देके सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। तो सर एप्लीकेशन में आपने क्या मेंशन किया? जो चोट लगी है उनका मेडिकल करवाने के लिए भेजे हमने, और जो जिनके भी इनके हथियार थे, डंडे थे, होकी थे, सब इनके बरामद कराएंगे। सीसी फुटेज है हमारे पास और सख्त से सख्त एसपी साहब से भी मिलेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। तो कितने टाइम से ये लोग राजगुरु मार्केट में आए हैं? ये अभी 2-3 महीने से आए हैं। दिवाली के नज़दीक आए थे। इन्होंने सारी मार्केट को परेशान कर रखा है। हम इनको बहुत दफ़ा समझा गया, ये समझने की कोशिश ही नहीं करते, हमेशा लड़ने पे ही उतारू रहते हैं। और आज जो है इनके ऊपर सख्त कार्रवाई कराएंगे ताकि मार्केट का माहौल ख़राब ना हो। आज जो देखने वाला माहौल था, कम से कम भी बच्चे लेडीज़ भाग भाग के जा रहे थे, इन्होंने डंडे ले लेके घुमा रहे थे, तो ऐसा माहौल मार्केट में नहीं बनने देंगे। पूरी मार्केट एक साइड रहेगी, हम इनको निकाल के छोड़ेंगे यहाँ से। तो सर जब आप शुरू में कोई शॉप किसी को देते हो, चाहे वो रेंट पे दो, चाहे कोई खरीदता है वहाँ पे, तो कोई पहले कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं होता है कि उसके पहले के बारे में हम उसका बैकग्राउंड वगैरह चेक करें? मैडम देखो ऐसा कुछ नहीं है। जो अब रेंट पे आया है, अब आप ये देखो, जो चीज़ लेने आया है तो मालिक ने तो दे दी उसको रेंट पे। उसके नेचर थोड़ी पता है भाई झगड़ेलू हैं कैसे हैं, वो तो उनके यूज़ करने के बाद पता लगा भाई गलत बंदे हैं ये। मतलब दुकानदार हो गए और ऐसी हरकतें, मतलब लाठी होकी डंडे साथ रखना और कस्टमर को धमकाना और पार्किंग वाले को मारना। और तो और देखो एसोसिएशन समझाने गई है, उनको भी जान से मारने की देना, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, तुम्हारे को देख लेंगे हम। तो हमने सख्त कार्रवाई कराएंगे। पुलिस आ गई थी मौके पे, 112 नंबर को डायल कर दिया था। अब हम सिटी थाने जा रहे हैं, सारे एसोसिएशन इकट्ठे हो गए, हम इसके खिलाफ करेंगे। इन्होंने हमारी चौधरी मार्केट के पीछे इनका बैक शटर लगता है, तो इन्होंने 2-3 बार चौधरी मार्केट वालों को भी धमकाया कि यहाँ ना तो बाइकें खड़ी करो और ना ही यहाँ पर कूड़ा फेंको। ये मुझे अब संजय ने बताया कि 2-3 बार इनसे भी बहस हो गई पीछे गली में भी। यानी ये तो सरासर एक किस्म से गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी वाला माहौल ही होगा ये तो। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मानवता तो ये बनती है, अगर इनको किसी तरह की कोई दिक्कत थी इनसे, ये आगे गाड़ी हटाई है, एक्टिवा जो भी हटाई है, इनको सबसे पहले आकर मार्केट के प्रधान से या सेक्रेटरी से बात करनी चाहिए। ये नहीं कि वो तो वर्कर है, वो तो एक अपने सर्विस दे रहे हैं, इनको उनसे हाथापाई नहीं करनी चाहिए। ये किसी इंसानियत कहती नहीं कि हाथापाई किससे करे। प्रधान जी बैठे हैं, सेक्रेटरी बैठे हैं और पदाधिकारी हैं, उनसे आगे बात करें। ये नहीं सुनते फिर बात हाथापाई करें। हाथापाई तो गुंडागर्दी दिखा रही है, दहशत का माहौल बना रहे हैं राजगुरु मार्केट में। क्या दिखाना चाहते हैं भी हम, हमारे से ताकतवर और कोई नहीं है। तो पूरा का पूरा मामला आप लोगों के सामने ही है। अभी यहाँ पर हमारे साथ राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, प्रधान से लेके सेक्रेटरी तक सभी हमारे साथ मौजूद थे। पूरा जो मामला था वो हम जान चुके हैं। तो
एक किस्म से अगर मैं कहूं तो ये तो सरासर गुंडागर्दी है कि 2 से 3 महीने पहले एक दुकानदार यहां पर आता है राजगुरु मार्केट में, जो कि इतने सालों से 35 सालों से जो राजगुरु मार्केट हिसार में बनी हुई है, इतनी ज्यादा वहां पर एकता है, इतना ज्यादा लोगों के बीच में प्यार है, व्यापारियों के बीच में। लेकिन 2 महीने पहले यहां पर एक दुकानदार आते हैं और आके वो इतनी गुंडागर्दी दिखाते हैं कि अपने आप से ऊपर वो किसी को भी नहीं मान रहे हैं। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि क्या ये उनका किया हुआ जो आज उन्होंने ये कदम उठाया वो सही है या गलत है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो अभी एसोसिएशन के जो लोग हैं वो जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, उनके खिलाफ कार्रवाई की वो मांग करेंगे। देखते हैं क्या जो फैसला है वो सामने से आता है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्या उनको राजगुरु मार्केट में रखा जाएगा या उनको वहां से बायकॉट किया जाएगा। तो हमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिए और RSN को सब्सक्राइब करना भी। मैं सोनिया किसी और खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।